मार्ग का संस्थापक भी हूँ। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है? ये नया साल है, तो सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार भाइयों को और अपने लोकसभा वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। देखिए सर, आज नया साल है, तो हमने एक नया संकल्प लिया है कि हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाएंगे। इसके लिए हमने संगठन की संरचना तय कर ली है। गांव-गांव में वो संगठन बनाया जा रहा है। हर गांव में 26 लोगों को हम लोग अपनी समितियों में रखते हैं। उन समितियों में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के माध्यम से ही उस गांव को इस विचार से जोड़ा जाएगा। विचार से ही क्रांति आती है, तो उस क्रांति की शुरुआत आज से की गई है। घोसी लोकसभा, क्योंकि हमारा घोसी लोकसभा का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें बाहरी तत्वों का कब्जा हो चुका है। इस कब्जे से मुक्त कराने की जो लड़ाई हमने शुरू की थी 25 अगस्त 2023 को, उस लड़ाई में आज घोसी के हर गांव के लोग जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पेज पे हमारे साथ 87,000 लोग हो चुके हैं। 92,000 मिस्ड कॉल आई हैं। उसकी भी ग्राम वाइज मैपिंग कराई जा रही है। उससे जो आर्मी बनाई जाएगी, उसी आर्मी के बलबूते इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो यहाँ पे व्यवस्था को बदहाल किया गया, उससे अपने लोकसभा को मुक्त किया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। अभी हमारा जो प्लान है, उस प्लान के मुताबिक हम क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की मांग सभी दलों से करते हैं। अगर सभी दल इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आगे आते हैं, तो उसका सम्मान किया जाएगा। अगर सभी दल इस व्यवस्था को बनाने में साथ नहीं देते हैं, तो सर्वप्रथम हमने उनका बहिष्कार किया ही है, और अगर चुनाव में आ जाएंगे तो उनका तिरस्कार किया जाएगा। अगर चुनाव लड़ने आ गए, तो इस बार घोसी लोकसभा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये एकदम तय है कि जनता इस व्यवस्था से ऊब चुकी है। जनता इस चुनाव के बाद देखेगी कि ये दल होते थे यहाँ पर, क्या कोई नई व्यवस्था कायम की जाएगी। निर्माण मंच को भी क्या एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाए, या फिर जो लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है? जी, 24 साल घोसी बदहाल, ये हमारा नारा था। क्यों बदहाल? क्योंकि हमारा क्षेत्रीय सांसद नहीं होने के वजह से यहाँ की व्यवस्था चरमराई है। जो हमारा क्षेत्रीय सांसद होता था पहले, उससे हमारा जिला और हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र विकास के पैमाने पर ऊंचे वाले पैदान पर बैठा होता था। विकास परियोजनाओं की गंगोत्री बहती थी हमारे जिले में। वहाँ से हर प्रकार के संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते थे। या तो आप कहिए टेलीफोन एक्सचेंज का अड्डा बनाया गया अपने जिले को, या कहिए कि अच्छी सड़कों की जाल बिछाई गई, पावर हाउस का अड्डा बनाया गया। जब अंडर प्रोडक्शन में पूरा देश था, उस समय हमारे जिले को 24 घंटे बिजली मिलती थी। तो कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद ये इलाका अनाथ हो गया है, नेतृत्व विहीन हो गया है। अतः इस जिले में नेतृत्व पैदा करने की कवायद के लिए हम लोग ये मंच लेकर आए हैं। इस मंच से राजनीतिक सुधार किया जाएगा और घोसी लोकसभा की बदहाली को दूर किया जाएगा। क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था के आधार पर ये व्यवस्था बदहाल हुई है। इसी वजह से इस व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आप हल्ला मचाए हुए हैं कि बाहरी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बाहरी तत्व बोल। जी, बाहरी तत्व। बात पूरी सुन लीजिए। मोदी भी बाहर से आके बनारस में चुनाव लड़ रहा है। जी। बलिया में भी कई लोग हैं कि बाहर से चुनाव लड़ते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मऊ में कौन बाहरी है? देखिए हम जानना चाहती, मऊ की जनता जानना चाहती। जो हमारे लोकसभा में नहीं आता जी, ठीक है, आजमगढ़ वाले सांसद, बलिया वाले सांसद, गाजीपुर वाले सांसद, अब तो जेल वाले भी सांसद हैं। तो इन सांसदों से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया है कि आप यादव मुसलमान हो, हमारी पार्टी में हो, आप हरिजन भाई हो, आप हमारी पार्टी में हो। लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। कोई यादव बाहुल्य गांव है क्या? वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला गया? वो मैनपुरी में खोला गया। कोई मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पे इत्र का कारखाना लगाया गया? वो कन्नौज में लगाया गया। ठीक है, क्या हमारे यहाँ कोई उत्सव महोत्सव मनाया गया?
वो सैफई में मनाया गया, 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए बहाए गए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उतार दिया गया। ये पैसे की बर्बादी को रोकने का अभियान है, कमीशनबाजी को रोकने का अभियान है। लोकतंत्र में जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। जब ये जनमत बनेगा कि यहाँ पे विकास कार्य किया जाएगा, जातिवाद का सफाया किया जाएगा, जातियां रहें लेकिन जातिवाद न रहे, तो नेता मंत्री अगर जन सेवक के रूप में आए तो जरूर काम होगा। अच्छा, कौन सा मुख्य विकास कार्य जो आप कराना चाहते हैं घोसी लोकसभा में जो नहीं हुआ है? जी, हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारा जो कोल्ड स्टोरेज था वो भी बंद कर दिया गया है। रोजगारी बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर घर में 1-2 बेरोजगार हैं, टहल रहे हैं। हमारे यहाँ तो रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती चाहिए थी, ऐसा हमारा था। 200 रुपया किलो पूरे ही देश में टमाटर बिका। हमारा कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण हमारे किसान 10 रुपए किलो का टमाटर बेचकर कंगाल हो गए, और उधर इलाके के किसान 200 रुपया बेच के माला माल हो गए, पैसे से लाल हो गए। ये बेईमानी का हिसाब। आपने जो लोकसभा क्षेत्र के बाहर की बात की है, मोदी जी भी तो लोकसभा क्षेत्र से बाहर हैं, फिर भी वो बनास से जितना लड़ रहे हैं, क्या उनका भी विरोध कर रहे हैं आप? सर, हमारा घोसी लोकसभा क्षेत्र खतरे में है, मैं घोसी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ घोसी खतरे में? घोसी खतरे में है, बाकी सब सही है। घोसी की बदहाली है। अभी द्वारी घाट में जाइए, काम के नाम पर जाम मिलेगा। इंदारा आइए, 2 घंटे का वेटिंग रखिए। वहाँ पे ओवरब्रिज जो कल्पनाथ राय जी ने 24 साल पहले पेश किया था, 24 साल तक इंतजार करना पड़ा, फिर भी हमारा ओवरब्रिज नहीं बना। हमारी आवाज पार्लियामेंट में मौन है, पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। एक सवाल, आप राजनीतिक सवाल है, जो आपने बात करते करते कन्नौज का नाम ले लिया, कहीं आप सपा को हिट करने के लिए भाजपा की बी टीम तो नहीं ना है? 1 सेकंड सर, मैं अगर आप सवाल को पूछेंगे तो सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये सवाल आया है तो मैंने ये कहा, सबने राजनीतिक साजिश की है। किसी ने यादव और मुसलमान भाइयों का वोट लिया है, तो किसी ने हरिजन भाइयों का वोट लिया है। हरिजन भाइयों का वोट लेने वाले लोगों ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास किया था। वर्तमान सरकार अगर मेट्रो चलाएगी तो गोरखपुर में चलाएगी, फर्टिलाइजर कारखाने का एक्सटेंशन गोरखपुर में होगा, एयरपोर्ट पोर्ट गोरखपुर में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही है, यूनिवर्सिटी पहले से ही है, स्पोर्ट्स कॉलेज वहीं पे है, एम्स भी वहीं बनवाया। हमारे लोगों को अगर एक जांच करवानी है तो गोरखपुर जाना पड़ता है, हमारे लोगों को अगर प्लेटलेट चढ़वाना है तो बीएचयू रिफर किया जाता है। अरे ऐसे सांसद का हमें क्या मतलब जो हमारे काम ना आए, इसलिए व्यवस्था में नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि दशकों से बहुत सारी प्रदेश में और देश में राजनीतिक पार्टियां स्थापित है और एक लंबा चौड़ा उनका जनाधार है। ऐसे में पार्लियामेंट तक पहुंचने की जो आपकी मुहिम है, उसको लेकर कितनी चुनौती मानते हैं? सर, पिछली बारी जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब, इसका सवाल का भी जवाब मैच करेगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, ठीक है, और जनता मालिक होती है। ये पार्टियां कैसे मालिक हैं? आपने घोसी विधानसभा देखा है, मंत्री और मुख्यमंत्री घोसी के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और जनता ने उनको हरा दिया। इसलिए जनता ने भी इस बार मन बना लिया है, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद चुनने का रास्ता जनता तय करेगी। एक ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा बैकग्राउंड प्रशांत किशोर अर्थात पीके, जो मोदी के 2014 के मास्टरमाइंड कहे जाते थे, आपने उस टीम में काम किया है। कहीं उस टीम का पूरा फंडा घोसी लोकसभा पे तो नहीं चला रहे हैं? कहीं प्रशांत किशोर इसके पीछे तो नहीं? बद्री के पीछे प्रशांत तो नहीं? अगर मैंने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है तो हमें अच्छी जगह पे काम कार्य करने का मौका मिला है जी, और अगर मुझे अच्छा संस्कार मिला है तो मैंने अपने संस्कार को अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उपयोग किया है। तो इसमें बुराई क्या है? जी जी, मैं करूंगा अपने प्रतिभा का उपयोग, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बलिदान करूंगा। जरूरत पड़ेगा तो सर्वस्व न्यौछावर करूंगा और बाहरी तत्वों से जरूर आजाद कराऊंगा। आप जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जातिगत समीकरण देखकर ही टिकट मिलता है, फिर उस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे? सर, हम टिकट की मांग नहीं करते, हम राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की बात करते हैं। टिकट की मांग करना होता तो मैं पार्टी में चले जाता,
टिकट की मांग करना होता तो मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पर आकर एक नई व्यवस्था बनाने हमेशा की तरह अगर इस बार भी बात नहीं की जाती। हमेशा की तरह अगर इस बार भी घोसी में नया चेहरा कोई बाहरी ही आया दूसरे जनपद से, तो उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? सर, हमारी रणनीति ये है कि सभी गांव तक हमारी टीम दौरा करेगी और इसके लिए ये जमीन तैयार किया जाएगा कि उनका बहिष्कार किया जाए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो उनका तिरस्कार किया जाएगा, और अंत में अगर सारे दल नहीं मानते हैं तो घोसी नवनिर्माण मंच अपना कैंडिडेट भी चुनाव में उतारेगा और इनको मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा। मिला जुला कर कैंडिडेट उतारेगी आपकी? नहीं, अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तब की बात मैं कर रहा हूँ। ये नेता बनने का अभियान नहीं, नेता बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सभी दल अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार उतारेंगे तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर विपक्ष नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे लोगों की पैरवी करने वाला नहीं है। पुलिस वालों के डंडे और बिजली विभाग के बिल से कोई किसी को बचाते हुए नहीं दिखता है, और सांसद जी तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। हमारे विधायक जो 100 मधुबन विधानसभा के जो विधायक हैं 126 लाख खर्च किए और 174 लाख वापस चला गया। 300 लाख यानी कि 3 करोड़ की विधायक निधि का 174 लाख वापस चला गया। ये निरंकुशता है। इस निरंकुशता पर आवाज उठाने वाले लोगों को पैदा करने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर ये विधायक बन गए, इनके सामने विपक्ष है, तो अगर वो धरना अनशन प्रदर्शन करेगा तो ये भी राइट टाइम हो जाएंगे। कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि नेता पैदा हो और जनता की समस्याओं का समाधान हो। पड़ गई तो क्या जाति देख के प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, हमारा सब खत्म हो गया। नहीं, जाति पर आधारित व्यवस्था हमेशा देखिए। प्लेटो और सुकरात या अरस्तु जो भी बड़े बड़े चिंतक हुए, उन्होंने यही कहा कि देश या लोकतंत्र तब खतरे में हो जाएगा जब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो मूर्खों का शासन होगा, मूर्ख समाज का विखंडन करेंगे। तो क्या लग रहा है ऐसा उम्मीदवार आएगा जो पार्लियामेंट में जनता की आवाज बुलंद कर पाएगा, अपने समस्याओं का समाधान दिला पाएगा। मूर्ख समाज को क्या लग रहा है घोसी में मूर्ख राज कर रहे हैं? मूर्ख समाज को नहीं, मूर्ख नहीं, वो मैंने फिलॉसफी की बात की थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ घोसी में बाहरी और निरंकुश लोग राज कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ये है, और वो फिलॉसफी थी। घोसी कैसे लोकतंत्र को डेवलप किया गया था। घोसी के विकास के लिए आपके पास क्या तैयारी है, क्या रोड मैप? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी का कोई बंदा चुनाव लड़ता है, नहीं, हम लोग क्या आपकी तैयारी होगी? क्या राजनीतिक सुधार आंदोलन चला रहे हैं हम लोग। सर, जाति और धर्म की जो बात करते हैं, तो अगर सड़क बनेगा तो हर जाति के लोग चलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगा तो सभी धर्म के लोगों को अच्छी तालीम मिलेगी, फैक्ट्री खुलेगा तो सबको यहीं पर रोजगार मिलेगा। हमारे घरों में जो ताले बंद हैं, जो हमारे लोगों को मजदूर बनाया गया है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा में जाकर हमारे लोग मजदूरी करते हैं, वो यहीं पे रोजगार पाएंगे, उनका किराया भी बचेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें हमारे लोग मजदूर बने, हमारे लोग किराएदार बने, उनके लोग फैक्ट्री मालिक बने, उनके लोग मकान मालिक बने। उस व्यवस्था को तोड़ा जाएगा और जाति धर्म रहेगा, लेकिन जातिवाद नहीं रहेगा, संप्रदायवाद नहीं रहेगा। उससे किसी का भला नहीं है, उससे सभी धर्म का, सभी जातियों का नुकसान ही नुकसान है। इसी वजह से हमने कहा है सभी आएंगे साथ, तभी बनेगी बात। और बाहरी का बहिष्कार करें, अपने बेटों को प्यार करें, यही आपको अच्छा नेतृत्व। लोकल अगर चुनाव लड़ता है तो उसका साथ देंगे कि उसका भी विरोध करेंगे आप? बिल्कुल, हम तो क्षेत्रीय का साथ देने की बात ही कर रहे हैं। हमें क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद मिलेगा, हम उसका साथ देंगे। तो क्या मुद्दा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, घोसी विधानसभा चुनाव हमने देखा था, क्योंकि हमने भी राजनीतिक प्रबंधन में एक अच्छा समय बिताया है और देश की कई सरकारों को चुनावी प्रबंधन का अपना जो भी अनुभव है उससे अपना प्रोफेशनलिज्म का फायदा दिया है। तो जो हमारी योग्यता है, भैया ने कहा क्षेत्रीय, नहीं, घोसी विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई में क्षेत्रीय को विजय मिली। अगले आने वाले 5 साल बाद अगर वो क्षेत्रीय काम नहीं करता है तो आपके सवालों से हमको घेरा जाएगा कि भैया आपका आंदोलन तो विफल रहा। इसीलिए हमने कहा है हमारा जो अभियान है, घोसी लोकसभा का जो सांसद होगा वो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद होगा, जो ये तय करेगा
कि 25 करोड़, ज्यादा नहीं, 25 करोड़ सबको मिलेंगे, 5 करोड़ की सांसद निधि सबको मिलेगी। अगर ईमानदारी से उसको खर्च कर दिया गया तो आने वाले 25 साल तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कल्पनाथ राय जी ने जो काम किया है, खाली उन इमारतों पर चूना लगा दिया गया होता तो आज इतना बवाल नहीं हुआ होता। और चूना का भी पैसा चुरा लिया गया, इसलिए सारा पैसा जो कमीशन में चला गया है उसका हिसाब लेना है। 24 साल की बेईमानी का हिसाब लिया जाएगा और 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। कल्पनाथ राय की बहू भी चुनाव लड़ने जा रही है, साथ देंगे उनका? जी जी, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबका स्वागत है चुनाव में। और मैं कौन सी शक्ति हूँ कि मेरे साथ देने से वो हो सकता है? बस सुधार के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप तो शक्ति प्रदर्शन के लिए ही आए हैं। पहले ही आपने बताया कि इतना आपके संगठन में लोग जुड़ चुके हैं, 87,000 और 90,000 या 92,000 काल आ चुके हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद जो पार्टी देगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा तो देने के मूड में है क्षेत्रीय सांसद, तो ठीक है, जब आएंगे तो उनका साथ दिया जाएगा। जो भी आएगा अगर हमारे मुद्दों के साथ होगा उसका साथ दिया जाएगा।